राजस्थान के टोंक जिले के देवली उनियारा विधानसभा सीट पर कल वोटिंग के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ जड़ दिया था। कल से ही यह थप्पड़ कांड राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश में सुर्खियों में छाया हुआ है। नरेश मीणा और एसडीएम अमित चौधरी के बीच का ये विवाद अब राजस्थान में मीणा वर्सेस जाट में तब्दील होता नजर आ रहा है। हालांकि राजस्थान में इस तरह के थप्पड़ कांड पहले भी कई बार हो चुके हैं। नेताओं और पुलिस प्रशासन के बीच थप्पड़ विवाद की एक लंबी कहानी है। बता दें कि साल 2011 में राजस्थान के दिग्गज नेता किरोड़ी लाल मीणा ने एक पुलिसकर्मी को थप्पड़ रसीद कर दिया था। दरअसल उस वक्त किरोड़ी लाल मीणा दौसा से सांसद थे। उसी दौरान वे जिलाधिकारी से मिलने पहुंचे थे। हालांकि पुलिस मिलने नहीं दे रही थी, जिसके बाद उनकी पुलिस अधिकारियों से नोकझोंक हुई। तभी अचानक किरोड़ी लाल मीणा ने एक पुलिस अफसर को थप्पड़ मार दिया। हालांकि इसके बाद किरोड़ी लाल को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद उनके समर्थकों ने जमकर हंगामा काटा था। साल 2018 में राजस्थान के तत्कालीन खेल मंत्री अशोक चांदना पर एक बिजली विभाग के अधिकारी को पीटने का आरोप लगा था। इस मामले ने भी राजस्थान की राजनीतिक गलियारों में खूब सुर्खियां बटोरी थी। साल 2021 में बीटीपी विधायक राम प्रसाद डिंडोरे ने भी एक अस्पताल में एक डॉक्टर को थप्पड़ जड़ दिया था। वहीं साल 2022 में बीजेपी नेता सीपी जोशी ने भी एक सरकारी कर्मचारी को एक रिश्वत मामले को लेकर थप्पड़ जड़ दिया था। साल 2022 में ही तत्कालीन कांग्रेस विधायक गिरिराज मलिंगा के ऊपर भी एक अधिकारी से मारपीट का आरोप लगा था। हालांकि इन मारपीट और थप्पड़ कांड के बाद इस तरह के हालात नहीं पैदा हुए थे जैसा इस बार एसडीएम थप्पड़ कांड के बाद हुआ है। बता दें कि एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद नरेश मीणा अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठे थे। मतदान खत्म होने के बाद ग्रामीणों ने पोलिंग पार्टियों को रोकने की कोशिश की थी। हालांकि कल रात करीब 9:30 बजे पुलिस ने नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन जैसे ही ये खबर उनके समर्थकों तक पहुंची, वो और भी ज्यादा भड़क गए। भारी संख्या में जुटे समर्थकों ने नरेश मीणा को पुलिस से छुड़ा लिया और अपने साथ ले गए। कल देर रात तक पुलिस उनकी तलाश में खाक छानती रही। पूरी रात जमकर बवाल हुआ। इस दौरान तोड़फोड़, पत्थरबाजी और जमकर आगजनी भी हुई। ये तस्वीरें भी इस बवाल की तस्दीक कर रही हैं। जानकारी के मुताबिक इस दौरान कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। वहीं कई उपद्रवियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आज अचानक ही नरेश मीणा सामने आए और अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। हालांकि अब उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी से ठीक पहले नरेश मीणा ने क्या क्या कहा, सुनिए। मैंने मारा था। क्यों मारा था? इसलिए मारा था उस एसडीएम ने जो कन्हैया चौधरी का एजेंट था, बीजेपी का एजेंट था। हाँ। जो एसडीएम मालपुरा लगा हुआ कन्हैया लाल के एरिया में, उसको यहाँ आरोप बनाया था। वो यहाँ पूरे एरिया में मुझे हराने के लिए पूरा प्रयास कर रहा था। उसने यहाँ फर्जी वोटिंग तड़ा के 3 वोट लगा के उसका ये मन था कि भाई इसका कैंसिल हो गया। फिर गांव के आदमियों को फिर जब उसका पाने वाले स्टेज लगा रहा था, मैं यही खड़ा था। हमने यहाँ पंक्ति लगा दी थी खाने की पंक्ति लगा दी थी। हमने खाने की पिकअप आ गई थी। पुलिस वाले पिकअप को लाने नहीं दे रहे थे। तो मैं जब कुछ बच्चे भी गायब हैं, मैं जब पिकअप को लेने गया। नरेश जी, अच्छा एक बात ये बताओ नरेश जी, किसने फायरिंग किसने करी, गाड़ियाँ क्यों चली, इतना लॉ एंड ऑर्डर क्यों बिगड़ा? सब कुछ पुलिस ने किया। मैं जो कह रहा हूँ वो तो सुनिए रहे आप। बताओ। यहाँ का जो मीडिया कर रहा है वो आप करोगे क्या? मैं जो कह रहा हूँ, मैंने खाने की लाइनें लगा दी थी। यहाँ पत्रकार थे 2-3, उनको पता है। मैंने उनको कहा पत्रकारों को, भाई आप खाना खा लो, सुबह से भूखे हो, हमारे खाना नहीं आने दे रहे थे। जब मैं 10-15 लोगों के लिए वहाँ गया, वहाँ जाने के बाद मैंने कहा खाना, तो मेरे को एसपी ने पकड़ा हाथ पकड़ के एसपी ने कहा कि आ जाओ एटीएम से बात करेंगे। मैं कलेक्टर के नीचे बात नहीं करूंगा। उसके बाद एसपी ने मुझे झपट्टा मारा और 5-10 पुलिस वालों ने मेरे को जीप में डाल दिया था। जीप में डालने के बाद मेरे साथियों ने लट देना चालू कर दिया। मुझे छुड़ा लिया था। छुड़ाने के बाद मैं इसी मंच पे आ गया था। यहाँ मेरी माता बहनों ने इधर से फोर्स आई, जो एसटीएफ है वो आई, उधर से लाठीचार्ज करती हुए आई। हमारे लोगों ने उनको खूब जम के मारा, उनको पैक कर दे भाग गए थे। सब सारे पुलिस वाले स्कूल में दुब गए थे, सब इधर भाग गए थे। फिर उन्होंने आंसू गैस छोड़े, फिर उन्होंने मिर्ची बम फेंके। जब मिर्ची बम फेंके तो मैं यहाँ मिर्ची बम पड़ा, मैं बेहोश हो गया था। मुझे
मुझे यहाँ से उठा के बाहर मेरे साथी 5 किलोमीटर तक खेतों में उठा के लेके गए। मैं 5 किलोमीटर जाके एक मकान में मुझे सुलाया गया। मुझे जब शाम को होश आया, जब ये आग जनी हो रही थी, यार औरतों को घरों में देखो कांच वार तोड़ रखे, औरतों को घरों में मारा कुछ के, आग जनी करी है, यहाँ पीछे आग लगाई है। कुछ बच्चे रात को बेहोश हो गए थे आग उसके ब्लास्टिंग से। और उसके बाद में रात भर उन्होंने जिस तरह कुटारा घात किया, यहाँ पे महिलाओं को मारा है, लोगों को मारा है, लेकिन मीडिया सही बात नहीं बता रहा। मीडिया थप्पड़ मारना जायज था क्या? जायज था, उस चोर को जायज था जो गलत काम कर रहा था, कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा था। वो व्यक्ति फर्जी वोटिंग करवा रहा था जबरदस्ती। उस व्यक्ति ने एक दलित महिला के साथ बूंदी में किया, वो हमेशा इस तरह से किया। पुलिस को करी थी, मैंने खूब करी थी। मैं यहाँ गिरफ्तारी देने आया हूँ और मैं डिमांड यही करता हूँ कि न्यायिक जांच होनी चाहिए मामले की, और उन जो पुलिस वालों ने जो कार्रवाई की कल, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। एसपी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उन सभी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने यहाँ पे बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की, मकानों को तोड़ दिया, गाड़ियों में आग लगा दी। आपने एसपी खुद एसपी यहाँ था, एसपी यहाँ था, और जो भी अफसर थे उनके नेतृत्व में सारा कुछ हुआ था। आपका एक वीडियो पुलिस वालों का कहना है कि हम लोग नरेश को गिरफ्तार करने आए थे, मगर अचानक से हमला हो गया जिसकी वजह से सब कुछ हुआ। देखिए, ये मीडिया वाले थे कई लोग, उन्होंने एक भी मीडिया ने नहीं बताया कि हम खाना खाने के लिए पंक्ति लगा दी थी। मैंने पूरे लड़के बैठ गए थे खाना खाने के लिए। हम गाँव वाले बता रहे हैं, हमने ये मंच लगा दिया था। ये मंच इस बात का था, हमने गायक कलाकार बुला लिए थे, हमारा इधर रात को यहाँ पड़ाव डालेंगे, बिस्तर मंगा लिए थे हमने, बिस्तर डाल के हम यहाँ सोते और फिर सुबह यहाँ से टॉक के लिए कूच करते। कस्टडी से भागे, कस्टडी से पुलिस कह रही है कस्टडी से भागे आप। भागा नहीं, भागने का नाम ही नहीं है। उनको ठोका है, पुलिस वालों को ठोका है, और ठोकने के बाद वो भाग गए थे, पुलिस वाले भाग गए थे छोड़ के। उसके बाद वालों को मारा है, बिल्कुल मारा हमने, जम के मारा है। और लेकिन वो तो मिर्ची बम थे उनके पास, इसलिए हम पीछे हो गए, हमारे बेहोश हो गए सारे लोग। आपने मारा, आप बताइए, आप लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है। जो लोग हम बिगड़े, कानून व्यवस्था बिगड़े, तो जो नहीं सुधरेंगे उनको ऐसे सुधारेंगे। आपने लठ लेकर, आपने एक वीडियो भी है जिसमें आप अपने समर्थकों को कह रहे हैं कि लठ लेकर आ जाएं, जेली लेकर आए, पावड़ा लेकर आए। तो ये सामने आमने सामने की लड़ाई नहीं है। सुबह से जो पुलिस जो बर्ताव कर रही थी, उसका आवाज हमारे बात को जो सुनने वाला नहीं था। कलेक्टर ने 45 किलोमीटर बैठी थी मेहंदी लगा के, वो कलेक्टर ने आ जाती थी, सब नहीं होता। कलेक्टर ने अगर आ जाती, सुबह से यहाँ 7 बजे से चल रहा था, 9 बजे तक वेट किया, 11 बजे तक वेट, कलेक्टर आ जाती ना तो एसडीएम की थप्पड़ पड़ता। लेकिन ना पुलिस वाले सुनने वाले, ना प्रशासन सुनने वाला, मैं तो निर्दलीय लड़ रहा था। जबरदस्ती